जवानी के जोश के बारे में अक्सर यही बात कही जाती है कि जवानी में इंसान वो कारनामे भी कर जाता है जिसको करने में कोई एक वृद्ध आदमी या कोई मिड 40s या मिड 30s वाला आदमी हो 10 बार सोचेगा। लेकिन जवानी का जोश उस उबाल के साथ आता है कि आप कुछ भी करने के पहले ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं, और इसी कारण से आपका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो ऐसे लेवल पर रहता है जिसको कि मैच करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और इसीलिए देखा जाता है कि कई बार लोग जवानी के जोश में बहुत बड़े काम भी कर जाते हैं और बहुत गलत काम भी कर जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बहुत बड़े कामों की बात कर रहे हैं, और ये काम करने वाला और कोई नहीं बल्कि 22 साल का नौजवान यशस्वी जायसवाल है। दरअसल एक ऐसी एज है जिसमें कि कोई भी यंगस्टर या तो नौकरी ढूंढ रहा होता है या ये सोच रहा होता है कि यार अब अगला कोर्स में कौन सा कर लूँ। उस एज में जायसवाल क्रिकेट की दुनिया में अपने नाम को बड़ा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने एक आध दो इनिंग खेली हो, नहीं, बंदे ने अभी तक कुल जो 11-12 टेस्ट मैच खेले हैं उसमें करीब 1200 रन में बना चुका है। 5 के करीब सेंचुरी मार दी है, हाफ सेंचुरी 7 मार दी है। आलम यह है कि जो पिछले 7 टेस्ट मैच जायसवाल ने खेले हैं उसकी लगभग हर एक मैच में उसने हाफ सेंचुरी मारी है। हाँ, अब मैं जानता हूं कि यहाँ पर जायसवाल के थोड़े बहुत क्रिटिक्स भी बैठे होंगे जो इस बात को कहेंगे कि नहीं भैया, साउथ अफ्रीका में तो जाके वो फेल हो गया था। लेकिन आपको साउथ अफ्रीका के बारे में इस बात को समझना चाहिए कि वहां पर 2 टेस्ट मैचों की जो सीरीज हुई थी उसके दूसरा टेस्ट मैच जो खेला गया था उस मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, और सिर्फ 2 दिनों में ही वो टेस्ट मैच खत्म हो गया था। उस पिच के ऊपर जब हर कोई संघर्ष कर रहा था तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जायसवाल ने भी स्ट्रगल किया। कुछ 50 रन ही वो सीरीज में जोड़ पाया था और हाई स्कोर उसका 28 रहा था। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें तो जायसवाल की जो परफॉर्मेंस रही है वो वाकई में बहुत शानदार रही है। इवन इसी साल की शुरुआत में जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज उसने खेली थी उस सीरीज में उसने 700 से भी ज्यादा रन बनाए थे, जिसमें कि 2 डबल सेंचुरी भी शामिल थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार बंदे में दम नहीं है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो जुर्रत करने वाला लड़का है, वो ऐसा लड़का है जो कि जरूरत पड़ने पर अपने हाथ खोलने से भी नहीं शर्माता। मतलब अगर आप कानपुर टेस्ट मैच की बात करें जब इंडिया को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी और उस तेजी से रन बनाने के चक्कर में रोहित शर्मा भी कुछ स्लॉग्स खेलते हुए दिखाई दिए थे, उस मौके पर भी जायसवाल ने अपने शेप को नहीं खोया, अपनी टाइमिंग के ऊपर रिलाय किया और 50 बॉलों में 70 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। और यकीन मानिए वो पारी ऐसी थी जिसने कि टीम इंडिया के स्कोर को 280 के पार पहुंचाने में बहुत बड़ी हेल्प करी थी। लेकिन एक बात तय है कि अगर जायसवाल ने किसी भी मौके पर अपनी परफॉर्मेंस के साथ में नेगोशिएट किया, अपनी गेम के साथ में थोड़ा बहुत भी नेगोशिएट किया, तो रोहित शर्मा ही वो खिलाड़ी होंगे जो कि सबसे पहले उनके सर के ऊपर टपली मार कर बोलेंगे कि भाई क्या कर रहा है, चल निकल यहां से। क्योंकि इंडियन टीम में खेलना देखिए कोई मजाक बात नहीं है। यहां पर भारत में करोड़ों ऐसे लड़के हैं जो इंडियन टीम में खेलने का सपना देखकर ही बड़े होते हैं, और न जाने कितनों के सपने तो टूट जाते हैं क्योंकि खेल तो एक बार में 11 ही सकते हैं। तो ऐसे में जिस परिवेश से जायसवाल निकलकर बाहर आया है और जिस तरीके से उसने अपने आप को एक पहचान दिलाई है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए दिग्गज बीजीटी ट्रॉफी से पहले जायसवाल को लेकर बातें कर रहे हैं, तो आप जरा समझिए कि बंदे ने कुछ तो अचीव किया है। और देखिए रोहित शर्मा का वैसे भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है जायसवाल की अपब्रिंगिंग में। जिस तरीके से उसने टीम में अपनी जगह को सीमेंट किया उसमें बहुत बड़ा हेल्प रहा है उनका, क्योंकि पहले टी20 में जायसवाल को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसके बाद में टी20 में जब वो लगातार परफॉर्म करने लगे तब जायसवाल को लेकर शुभमन गिल का एक बयान सामने आया कि यार मैं तीसरे नंबर पर बैटिंग करना चाहूंगा। पुजारा उस समय उस पोजीशन पर खेल रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है वो पोजीशन उनको मिल नहीं सकती थी, लेकिन फिर पुजारा की परफॉर्मेंस आई नहीं तो गिल को तीसरे पर किया गया और रोहित को ओपनर के तौर पर मिला कौन, जायसवाल। और उसके बाद से जायसवाल लगातार परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जायसवाल का जो असली में टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारे आने वाली सर्दियों में, जहां पर कि इंडिया 91-92 के बाद से पहली बार ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की सीरीज खेलने के लिए जाने वाला है, और उसके बाद जो अगले साल का समर रहेगा उसमें भी टीम इंडिया को इंग्लैंड का दौरा करना है। इन 2 जगहों पर मुझे ऐसा लगता है कि जायसवाल का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है कि वहां पर जाकर वो बाउंसी पिचेस के ऊपर कैसा परफॉर्म करते हैं। मतलब जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, इनको इन्हीं के घर में जाकर खेलना कोई आसान काम नहीं होता है, और वो भी पर्थ जैसी पिचेस के ऊपर जहां पर कि बॉल टप्पा खाकर उड़ती हुई निकलती है। वैसे जायसवाल के बारे में अगर बात करें तो जायसवाल बैकफुट का एक बेहतरीन खिलाड़ी है, तो उसके लिए बाउंस को हैंडल करना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। दूसरी बात, सबसे पहली बात, जब आती है ना तो जायसवाल किसी भी बॉल को लेकर पहले से ही एक कंसेप्शन क्रिएट नहीं करता कि मुझे यही शॉट खेलना है। वो हर एक बॉल को उसकी मेरिट के ऊपर खेलता है, और ये चीज़ भी जायसवाल को काफ़ी हेल्प करने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर कि उसके सामने सिर्फ पेस बॉलर्स नहीं बल्कि नैदन लयान जैसा एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर भी होगा जो कि अपने दम पर मैच जिताने में माहिर है।
और जायसवाल के साथ में सबसे बड़ी बात यही है कि जब वो परफॉर्मेंस देने की बारी आती है तब वो पीछे कभी नहीं हटता। एक मैच्योरिटी के साथ में वो उस जगह को असेस करता है और हैंडल करता है चीज़ों को। बट जैसे जैसे उसका गेम आगे बढ़ेगा, हमें भी उसके गेम को लेकर और भी कई सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन हाल फिलहाल के लिए तो एक बात तय है कि जायसवाल ने अपनी जगह को पक्का कर लिया है टेस्ट मैच में।